नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दमोह से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उपचुनाव का दंगल है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दमोह उपचुनाव में अब राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन होने वाला है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मतदान होना है और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अब दमोह में जो है राहुल लोधी और अजय टंडन के बीच मुकाबला होने वाला है। 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी से राहुल लोधी चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अजय टंडन प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब दोनों ही नेताओं के बीच ये चुनाव होने वाला है। 17 अप्रैल को चुनाव होगा, वहीं 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा, आखिरकार कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। अजय टंडन अब प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, दमोह में बीजेपी से राहुल लोधी हैं और अब कांग्रेस से अजय टंडन है, तो क्या दमोह में क्या कुछ समीकरण वहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि एआईसीसी ने आज दमोह उपचुनाव के लिए अजय टंडन के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं उनका अजय टंडन का मुकाबला बीजेपी के राहुल लोधी, लेकिन अभी तक राहुल लोधी के नाम की घोषणा बीजेपी के द्वारा नहीं की गई है। पहले एक सभा में जरूर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह के गए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और अब यह मुकाबला जिस प्रकार से अजय टंडन और राहुल लोधी के नजर आ रहा है, वहीं इन दोनों के बीच में बीजेपी से नाराज मलैया खेमे के जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। वह अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है और लगातार उनके बगावती तेवर दिख रहे हैं और बीजेपी लगातार उनको मनाने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार से यह त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बीडी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं राहुल लोधी कांग्रेस से, तो क्या लगता है दमोह वासी जो हैं उनका क्या कहना है कि वो जो राहुल लोधी है बीजेपी से संभावित प्रत्याशी हम इसे कह सकते हैं, अनौपचारिक अभी ऐलान हुआ है, तो क्या लगता है आपको दमोह से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं राहुल लोधी और अजय टंडन को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि अजय टंडन जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। वहीं राहुल लोधी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके बीच में कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। लोगों का मानना है कि इनके बीच कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि राहुल लोधी जो एक जाति विशेष की उनकी वोट बैंक है, वहीं उन पूरी सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार कई मंत्रियों के दौरे दमोह में हो रहे हैं और दमोह उपचुनाव में लगातार बड़े बड़े नेताओं का आना जाना बीजेपी का जारी है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी दमोह विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, इसलिए इस चुनाव में कड़ी टक्कर बनती नजर आ रही। वहीं जो हैं और उनके पुत्र अगर मैदान में उतरते हैं तो यह त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है और इससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। जी बीडी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह में जातीय समीकरण क्या कहते हैं? कांग्रेस ने किस आधार पर अजय टंडन को वहां पर प्रत्याशी बनाया है? किस तरह से वहां पर जातियों का समीकरण कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अजय टंडन प्रत्याशी बनाया गया है, इसमें जातिगत का कोई समीकरण नहीं है। अजय टंडन पंजाबी समुदाय से आते हैं और मुंडा पंजाबी माना जाता है उनको, इसलिए दमोह में ज्यादा पंजाबी है नहीं। 1000-2000 की संख्या से ज्यादा पंजाबी वोट बैंक नहीं है। इस लिहाज से जातिगत समीकरण के चलते अजय टंडन को टिकट नहीं दिया गया है। अजय टंडन कद्दावर नेता है कांग्रेस के और सभी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने एकजुट होकर
आलाकमान से मांग की थी कि अजय टंडन को प्रत्याशी बनाया जाए। इसलिए आलाकमान ने सभी नेताओं की बात मानते हुए अजय टंडन को प्रत्याशी बनाया है। जी बीडी शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए बीजेपी की तो राहुल लोधी संभावित उम्मीदवार वहां से हो सकते हैं और वहीं सिद्धार्थ मलैया जो हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने बोला त्रिकोणीय ये समीकरण होगा, तो क्या इन दोनों के बीच जो भी होने वाला है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक घोषणा नहीं की है कि प्रत्याशी कौन है, लिखित में जानकारी अभी तक नहीं आई है और इसके चलते अभी तक जो जयंत मलैया के पुत्र हैं सिद्धार्थ मलैया, वो यही मान रहे हैं। उनका कहना भी है कि अभी बी फॉर्म नहीं आया है और बी फॉर्म उनके ही नाम का आएगा। इसलिए अभी यह मामला पेचीदा बना हुआ है कि आखिर राहुल लोधी प्रत्याशी होंगे भाजपा की ओर से या सिद्धार्थ मलैया प्रत्याशी होंगे। इसलिए अभी यह मामला पेचीदा बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बात की जाए सिद्धार्थ मलैया की, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है और अगर वो बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय लड़ते हैं तो यह बीजेपी को काफी नुकसानदेह हो सकता है। जी बीडी शर्मा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से हमने देखा है कि सिद्धार्थ मलैया को जो जयंत मलैया है वो आगे आकर खड़ा कर रहे हैं, तो लेकिन बीजेपी में जो है वो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, वित्त मंत्री जो है वो अब पूरी कोशिश वहां पर लगा देंगे ताकि जो सिद्धार्थ मलैया है वो दमोह से चुनाव लड़े बीजेपी की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं कि जयंत मलैया जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए और दमोह से भोपाल और दिल्ली कई दौरे वो कर चुके हैं और लगातार बड़े जो नेता हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं, वही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उनके बेटे को दी जाए। लेकिन अभी तक आलाकमान ने किसी भी प्रकार के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं और लगातार जयंत मलैया को मनाने का प्रयास जो किया जा रहा है उससे लगता है कि बीजेपी जयंत मलैया के पुत्र को टिकट देती हुई नजर नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दमोह आए हुए थे, उन्होंने मंच से राहुल सिंह के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन जयंत मलैया लगातार टिकट बने हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो दमोह में आपको बता दें, कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस से अजय टंडन जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने अभी नामों का ऐलान नहीं किया है। राहुल लोधी या फिर सिद्धार्थ मलैया, इन दोनों में से हो सकता है कि कोई एक प्रत्याशी हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब कांग्रेस के सामने किस उम्मीदवार को खड़ा करती है।